चैनल। तो गाइस आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं आगे के। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया है। आज हम 16 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। मतलब हमको एक्सप्लेन करना है, ये दो टर्म्स दिए हमको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनको गेन और लॉस के टर्म्स में हमको एक्सप्लेन करना है ऑक्सीजन के। मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन का गेन होता है, मतलब ऑक्सीजन उसमें ऐड होती है तो ऑक्सीजन का गेन होता है। और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है। बस इसी टर्म में हमको उनको एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन। So the addition of oxygen to a substance is called oxidation। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वैसे तो ऑक्सीडेशन ये भी होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है खाली हमको लॉस और गेन के ऑक्सीजन के मतलब टर्म्स में हमको एक्सप्लेन करना है खाली, इसलिए हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इसके एग्जांपल्स देंगे। इसमें हमको ईच के दो एग्जांपल्स लिखने हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हम, सल्फर प्लस O2 विल गिव अस SO2। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे ऐड हो रही है। यहाँ पे सिंगल सल्फर है लेकिन यहाँ जाके सल्फर डाइऑक्साइड हो रहा है, मतलब सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब सल्फर यहाँ पे SO2 ऐड हो जा रही है सल्फर में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड एग्जांपल देते हैं, मैग्नीशियम प्लस O2 विल गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें भी वही हो रहा है। देखिए यहाँ पे खाली मैग्नीशियम है लेकिन यहाँ जाके इसमें O ऐड हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे गेन हो रही है। इसीलिए हमने इस एग्जांपल को ऑक्सीडेशन में लिया है। यहाँ पे लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम, यहाँ पे भी लिख देंगे टू सल्फर। तो अब इस वाली इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब फिर इसके बाद हमारा बी पार्ट है। बी है हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है हमारा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। मतलब किसी एक सब्सटेंस से जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन वैसे ये भी होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन हम हाइड्रोजन यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि हमसे क्वेश्चन में खाली ऑक्सीजन के टर्म्स में पूछा गया, इसलिए यहाँ पे हम खाली ऑक्सीजन का ले रहे हैं। इसका एग्जांपल लेंगे हम, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन विल गिव अस कॉपर प्लस वाटर। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इधर प्रोडक्ट साइड में जाके CuO में से O रिमूव हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जा रहा है हमारा CuO से। तो इसमें लिखेंगे हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम CuO, मतलब CO से हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल हो जा रहा है। तो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, ZnO प्लस C कार्बन विल गिव अस Zn प्लस CO। ये हाँ, यहाँ पर भी यही हो रहा है। यहाँ पर भी ZnO मतलब ZnO में से हमारा O रिमूव हो जा रहा है, तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में जाके ये हमारा खाली जिंक बन जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ZnO से हमारा ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है। हाँ वैसे देखिए ये एक टाइप की ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे C में, यहाँ पे CO मतलब C में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वैसे ये एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है
यहाँ पर ZNO में से O हट रहा है तो ये हमारा रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे C में O ऐड हो रहा है तो मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं क्योंकि हमसे खाली क्वेश्चन में रिडक्शन का एग्जाम्पल पूछा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। मतलब क्या है, एक शाइनी ब्राउन एलिमेंट है, एक ब्राउन कलर का कोई एक एलिमेंट है जिसको यहाँ पे X नाम दे दिया है। अगर जब हम उसको हीट में मतलब एयर में हीट करके एयर में उसको हीट कर रहे हैं तो वो हमको ब्लैक कलर दे रहा है, मतलब वो ब्लैक कलर का हो जा रहा है, ब्राउन से ब्लैक हो जा रहा है जब हम उसको एयर में हीट कर रहे हैं। तो नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, तो हमको वो एलिमेंट बताना है और वो कंपाउंड बताना है। तो देखिए ब्राउन कलर का हमारा कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है, तो ब्राउन कलर का हमारा कॉपर होता है, और जब हम कॉपर को एयर में हीट करेंगे तो वो हमारा ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वो हमारा क्या होगा, जो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो हमारा कॉपर ऑक्साइड होगा, और जो X एलिमेंट है ये हमारा कॉपर होगा। तो इसको लिखते हैं आंसर 17, एलिमेंट X is copper, that is Cu, and the black color element is copper oxide, copper oxide। तो इसकी हम एक बार रिएक्शन भी देख देते हैं समझने के लिए। इसकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है रिएक्शन, लेकिन हम लिख लेते हैं Cu प्लस O2 विल गिव अस CuO। ठीक है, जब हमारा कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हमको कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करके दे रहा है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं 2 2। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 17 में बस इतना ही पूछा गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। मतलब ये बोल रहा है कि हम मतलब आयरन आर्टिकल्स में हम पेंट क्यों करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ क्यों हम आयरन आर्टिकल्स में पेंट को अप्लाई करते हैं। तो हम पेंट को इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी भी आयरन की चीज़ में पेंट को अप्लाई करते हैं तो उसके अप्लाई करने से क्या होता है, वो एयर मॉइस्चर या वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से वो रस्टिंग से बच जाता है। मतलब उसमें रस्टिंग नहीं होती, क्योंकि रस्टिंग में वही होता है अगर कोई भी आयरन चीज़ एयर वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गई तो उसमें रस्टिंग लग जाती है। लेकिन जब हम उसमें पेंट अप्लाई करेंगे तो हमारा रस्टिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो एयर मॉइस्चर या वाटर के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा। तो इसका आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 18, पेंट does not allow iron articles to come in contact with air, water and moisture. Paint does not allow iron articles to come in contact with air, water and moisture. So the iron articles could not damage from rusting। मतलब उसमें अगर रस्टिंग ही नहीं लगेगी तो डैमेज कैसे होगा। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 18 में इतना ही पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। मतलब जो ऑयली और फैटी फूड होते हैं उनके अंदर हम नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है, जो फूड होता है हमारा, तो जो फूड होता है उसको हम एकदम फ्रेश और सेफ रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो अनरिएक्टिव होती है, जो रिएक्ट नहीं कर पाती है ऑयल और फैट से, वो रिएक्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो हमारा खाना है या कुछ भी चीज़ है वो, तो जो हमारा खाना या कोई भी ऐसी चीज़ है
तो वो हमारा क्या होगा, डैमेज होने से बच जाएगा, मतलब वो ख़राब नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, आंसर 19, टू कीप फूड आइटम्स फ्रेश एंड सेफ, fresh and safe, food items are flushed with nitrogen gas as nitrogen is unreactive। मतलब नाइट्रोजन हमारी अनरिएक्टिव होती है, इसलिए वो ये फैट्स और ऑयल से हमारे फैट और ऑयल से रिएक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा खाना ख़राब नहीं होता है। तो बस ये क्वेश्चन में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। मतलब ये हमको दो टर्म्स दिए, कोरोजन और रेंसिडिटी, इनको हमको एक्सप्लेन करना है अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। तो करते हैं। आंसर 20 ए है हमारा कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, वही होता है कोरोजन की जब कोई भी मेटल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं किसकी वजह से, एयर मॉइस्चर और कोई भी केमिकल की वजह से उनके जो सरफेस की लेयर होती है वो ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसी चीज़ को हम कोरोजन बोलते हैं। तो लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज़ द प्रोसेस in which metals are eaten up, मतलब ईट हो जाते हो, by the action of air, moisture, chemical or water on their surface. So it is the process in which metals are eaten up by the action of air, moisture, chemical और water on their surface। मतलब उनके अगर सरफेस की जो मेटल्स होती है वो ख़राब हो जाती है, ईटन अप हो जाती है, किसकी वजह से, एयर, मॉइस्चर या कोई भी केमिकल की वजह से, तो उसी चीज़ को हम कोरोजन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है, व्हेन आयरन is exposed to moist air for a long period of time, so its surface requires a coating of brown flaky substance called rust, then that rust is mainly hydrated iron oxide। मतलब क्या होता है, जब हमारा आयरन ऑक्सीजन या वाटर के साथ वो रिएक्ट कर जाता है तो क्या करता है, वो एक हमको हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड देता है, मतलब वही जिसको हम रस्ट भी बोलते हैं। तो इसको इक्वेशन में लिखते हैं, Fe+O2 प्लस 2XH2O। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स क्या होता है, तो एक्स हमारा कुछ नहीं होता है, ये हमारा नंबर होता है, इन्हीं मॉलिक्यूल्स का हमारा नंबर होता है। तो ये फॉर्म करेगा हमको Fe2O3.XH2O। तो इसको बैलेंस करते हैं, 2 4 एंड 3, इक्वेशन हमारी होगी बैलेंस। तो ये हमारा आयरन है, ये ऑक्सीजन है, ये वाटर है और ये हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो ये थर्ड ऑक्साइड क्या है हमारा, वही है, मतलब आयरन की हमारी दो वैलेंसीज होती है, एक 2 होती है और एक 3 होती है, तो यहाँ पर ही हमारी थर्ड वाली वैलेंसी वाला आयरन है। तो इसको हम कॉमनली, इसका जो कॉमन नेम होता है वो रस्ट देते हैं। तो इसको फिर समझते हैं, जब हमारा आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमको क्या है, रस्ट फॉर्म करता है। मतलब जब कोई भी आयरन इन चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमको एक रस्ट देता है, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड देता है, जो कि मतलब वही होता है कि उसके सरफेस पे कोरोजन हो जाता है, जंक लग जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो बस वही चीज़ है हमारी कोरोजन। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है हमारा रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होती है, तो एक्चुअली रेंसिडिटी हमारी ये होती है कि मतलब जो हमारा एक कंडीशन होती है जिसमें फैट्स और ऑयल्स का एरियल ऑक्सीडेशन होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन के अमाउंट कुछ ज़्यादा ही आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फूड है
फूड में अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है और टेस्ट आ जाता है, बस उसी चीज़ को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। मतलब डेफिनेशन में लिखते हैं द कंडीशन बाय एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल मतलब एयर से होता है, जो जब एयर ज़्यादा अमाउंट मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट का आ जाता है फैट्स और ऑयल्स में, फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो वही जब फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होता है जो हमारे फूड में होता है, तो वो क्या होता है फिर उसमें मतलब एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है और उसका टेस्ट में भी उसका बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। तो उसी चीज़ को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी हमारे फूड को ना पूरा स्पॉइल कर देता है। रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड। रेंसिडिटी हमारे फूड को पूरा स्पॉइल कर देता है। वही फूड स्पॉइल होता है जो कि मतलब फैट और ऑयल से प्रिपेयर्ड होता है, और जो मतलब ज़्यादा टाइम के लिए, जब हम किसी भी फूड को ज़्यादा टाइम के लिए खुले में छोड़ते हैं, मतलब ओपन में छोड़ते हैं, लाइक एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक मतलब चिप्स का या कुरकुरा का पैकेट है, अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए खुले में छोड़ रहे हो तो क्या होगा, उसका एरियल ऑक्सीडेशन होगा। मतलब क्योंकि उसमें भी हमारे फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका अगर ओपन में रखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप कुछ टाइम के बाद उसको देखोगे तो फिर उसमें मतलब एक अनप्लीजेंसी आपको स्मेल भी आने लगेगी और उसका जो टेस्ट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो बस यही हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हमारी मतलब प्रिवेंट की जाती है, इट कैन प्रिवेंट बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। मतलब एंटीऑक्सीडेंट से केमिकल्स होते हैं, अगर हम उनको फूड में डालेंगे तो हमारे फूड खराब नहीं होंगे। या इसके अलावा एक और है, इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट बाय पुटिंग फूड इन नाइट्रोजन, बाय पुटिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। मतलब जब हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो भी हमारा फूड ख़राब नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में भी हमारी नाइट्रोजन गैस होती है और नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव होती है, तो वो हमारी फैट और ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। या हम उसको एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर में भी हमारी नाइट्रोजन गैस होती है। सो गाइज, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारे सारे क्वेश्चंस इसके कंप्लीट हो गए हैं। सो थैंक यू।